So it's been over 5 years since I'm creating content, but in reality, today is my first ever day of content creation. And why am I saying that? Because आज से पहले जब भी मैं कैमरे के सामने आई हूँ, I've always thought about a topic to talk about. I've always put some points together before coming in and speaking in front of the camera. On some days I've even written scripts before shooting videos. But today is that one day, the very first day, when I'm actually coming in front of the camera to just blabber whatever I feel like or just talk to people in front of camera without having any particular topic in mind. So I think this is what we call as a vlog, but yeah, this is officially my very first video of being raw, being 100% real, being 100% unfiltered in front of you guys. So I don't know if I'll be shooting more of these. It depends what response I get and how I feel while creating them, but definitely I want to give this a try. So guys, this is Astha, your freelance content marketer and coach. अभी सुबह के 4:45 बज रहे हैं. एक्यूरेटली बताऊँ तो इट्स 4:49 AM. ठीक है, देख लेते हैं ताकि कोई ओके मेरा फ़ोन डेड पड़ा है. ठीक है, ओके मेरा एक फ़ोन डेड पड़ा है, मैंने अभी रियलाइज़ करा बिकॉज काम के टाइम में. ओके, ओ माय गॉड, मेरा दूसरा फ़ोन भी डेड पड़ा है भाई. मतलब हाँ, ये तो मेरे सामने ऑफ़ हुआ था. मैं अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक मैसेज डाल रही थी, तभी ऑफ़ हो गया था, तो मैंने लैपटॉप से डाला था. बट ठीक है, हम क्या करते हैं, हम टाइम यहाँ पे देख लेते हैं. आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, आई थिंक नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे इस साइड होता ना टाइम. हाँ, इस साइड. तो एक बार देखना यहाँ पे आपको दिखे मे बी दैट इट इज़ 4:49, सॉरी अब 4:50 AM हो चुका है. ठीक है, तो अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड आई थिंक 3:34 AM तक तो मैं नॉर्मली काम करती ही हूँ. आज इसलिए मैंने काम करना स्टार्ट ही 3:30 AM के आसपास करा था या इवन उसके बाद. द रीज़न इज़ वी हैड टू गो फॉर डिनर एट अ रिलेटिव्स प्लेस बिकॉज रिसेंटली माई ब्रदर गॉट मैरिड. मतलब 6 महीने हो गए वैसे. तो अभी हम लोग को काफ़ी लंच डिनर इस सब के इन्वाइट्स आ रहे हैं इधर उधर से, तो इसलिए टुडे वी हैड टू गो समवेयर. तो और उससे पहले कुछ बिकॉज आई हैव रिसेंटली गॉट माई GST रजिस्ट्रेशन डन विच इज़ पेंडिंग फ्रॉम सो लॉन्ग. तो कुछ ऑफिशियल्स आए थे चेक वेक करने, कंफर्मेशन वेरिफिकेशन इस सब के लिए आज मेरे पास. एंड उनका ऐसे ही होता है, कल से फ़ोन आ रहा है, कल का बोला हुआ था बट आज शाम में जाके आए हैं. आई वॉज़ वेटिंग. तो मेरा कुछ खास काम नहीं हो पाया. वैसे बहुत ज़्यादा काम तो अभी मेरे पास है भी नहीं बिकॉज इट्स सैटरडे. मतलब अब संडे हो गया बट कल सैटरडे था. बहुत ज़्यादा काम तो नहीं था, तो कुछ जो था वो भी नहीं हो पाया. बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट wanted to sit for 1 or 2 hours to get that work done and उसके बाद ही मैं सोने जाती. एंड मुझे नींद भी नहीं आ रही. सही बताऊँ तो जब हम रिलेटिव के यहाँ से आई डोंट नो, मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं लिटरली जीन्स पहन के, टॉप पहन के, स्पेक्स लगा के, बिना AC ऑन करे बस अपने बेड पे लेटी एंड मैं सो गई. 2 घंटे में एकदम सो गई रात को. आई थिंक 10 PM के अराउंड. एंड फिर मैं 12:35 के अराउंड उठी हूँ सो के. एंड तब फिर थोड़ा घर वालों के साथ बातें करी, थोड़ा हमने मिडनाइट स्नैक्स खाए, सबको भूख लग रही थी. आई मेड सैंडविच, मम्मी ने अपने लिए, भाई भाभी ने पास्ता खाया एंड पापा तो सो रहे थे एंड वो मिडनाइट क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं होती उनको. तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया, बात करी, फ़न करा. उसके बाद मैं मतलब सब सोने चले गए एंड मैं यहाँ काम करने आ गई. फिर मैंने इंस्टा वगैरह पे 1-2 स्टोरी अपलोड करी एंड I basically told people to join my WhatsApp group because I'll be sharing some free resources there. तो उसके बाद I did some work. तो वर्क में बेसिकली एक क्लाइंट का कुछ रिविजन पेंडिंग था, बेसिक रिविजन्स. आई हैड टू आस्क माई राइटर टू डू सम बेसिक लिंकिंग वर्क एंड ऑल्सो 1-2 स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड करने थे. वो मैंने बोला हुआ था, राइटर ने कर दिए थे. सो आई जस्ट अपडेटेड दैट ऑन द क्लाइंट डॉक्यूमेंट एंड एक नया आर्टिकल भी एडिट करके सबमिट कर दिया. एडिट क्या, बेसिकली रिव्यू. माई आर्टिकल, माई राइटर्स एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ दिस रिव्यू वर्क एंड एडिटिंग वर्क बाय देमसेल्व्स. तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एडिट्स रिक्वायर्ड होते हैं कंटेंट में, दे आर दैट ट्रेंड, बट स्टिल आई नीड टू रिव्यू, राइट. तो रिव्यू वगैरह करा एंड देन मैंने आगे भेज दिया.
तो अभी बाकी एक क्लाइंट को आई जस्ट ड्रॉप्ड अ मैसेज, उस क्लाइंट से मेरी कुछ बातचीत चल रही थी, ही इज़ एन इंटरनेशनल क्लाइंट, यूएस बेस्ड, तो उनके लिए हम कंटेंट रिफ्रेश कर रहे हैं। अभी कल परसों ही मतलब बेसिकली ये बात तो पिछले एक महीना तो नहीं, आई थिंक पिछले 2 वीक से हमारे बीच में कुछ टारगेट सेट हो रहे हैं, काफ़ी बार रिवाइज हो गए हैं। बेसिकली ही इज़ नॉट पेइंग अ लॉट ऑन अ फिक्स बेसिस पे एक थोड़ा सा मेरे एवरेज रेट से कम मुझे मिल रहा है उस प्रोजेक्ट में, बट बिकॉज रिफ्रेश इज़ नॉट समथिंग दैट आई हैव डन अ लॉट इन द पास्ट, आई ट्रूली वांटेड टू गिव दिस अ ट्राई लाइक होल हार्टेडली with full responsibility. I want to see if I make the changes to product pages and blogs, तो उसकी परफॉर्मेंस में क्या इम्प्रूवमेंट आता है। तो दैट्स ऑल व्हाट द रिफ्रेश प्रोजेक्ट इज़ अबाउट। एंड फिक्स रेट पे तो हमें मिल रहा है जो मिल रहा है, उसके ऊपर हमें कुछ कमीशन बेसिस पे है दैट इफ़ वी वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेरी एंड उसका रिजल्ट पॉपअप करता है, मतलब बेसिकली उसकी पोजीशन इम्प्रूव होती है एंड वी हैव लाइक फिक्स नंबर कि अभी इस पोजीशन पे है, हमने गूगल सर्च कंसोल से निकाला वो सब। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है इन द नेक्स्ट 60 डेज़ तो बहुत अच्छा बोनस उन्होंने सेट करा है मेरे लिए। एंड मैंने अभी तक 2 पेजेस अपडेट कर दिए प्रोडक्ट के, उनको भेजा बेसिकली कि ये चेंजेस हैं, गेट इट डन एट योर एंड। बट सेकेंड जब भेजा तो बेसिकली ही सेड कि ऐसे तो बिकॉज उन्होंने जो प्राइमरी कीवर्ड दिया हमने उसके अराउंड उसको ऑप्टिमाइज़ करा, राइट, द मेटा डिटेल्स एंड एवरीथिंग इट्स अराउंड दैट। तो नाउ द क्लाइंट फील्स कि भाई ऐसे तो हम बाकी सब पोटेंशियल कीवर्ड्स का ट्रैफिक भी लूज़ कर सकते हैं ब्ला 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 अगर हम सिर्फ इस कीवर्ड के अराउंड ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो आई बेसिकली टोल्ड हिम कि भाई एक तो प्राइमरी रहना ही चाहिए, इफ़ यू हैव गिवन अस दिस एज द टारगेट वी एनी वे हैव टू ऑप्टिमाइज अराउंड इट, बट आई थिंक इट्स सो डिफिकल्ट टू मेक दोज पीपल अंडरस्टैंड दिस, बट आई गेट हिज पॉइंट एज वेल। तो आई आस्क्ड इफ ही वांट्स टू रिवाइज द टारगेट्स, ही सेड नो इट्स गुड, बिकॉज आई थिंक ओवरऑल जो ये टारगेट बेस्ड होना चाहिए ना, it should not just be for one keyword but it should rather be for the overall traffic improvement। अगर traffic यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है then you call it good work, not just एक keyword के लिए position improve करना, because you are almost always targeting multiple keywords to rank for, right। बाकी इस client के पे traffic decent आ रहा है, so I think there is a lot of scope, so let's see कैसा होता है इनका। एंड बाकी तुम लोग मुझे बताना इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, मोर ऑफ रिफ्रेश, गूगल सर्च कंसोल से हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़, इस सब पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। बाकी मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस इतना राइटिंग वगैरह में इंटरेस्टेड है भी कि सिर्फ फ्रीलांसिंग में, बट जैसा भी हो मुझे बताना। एंड अभी आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन विद द वर्क। एंड हाँ, अभी बेसिकली मुझे कल अगेन आई हैव टू गो ऑन लंच एट अ रिलेटिव्स प्लेस संडे को, बेसिकली आज। उसके अलावा आई थिंक मेरा संडे विल बी मोर अराउंड प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, जिसमें मुझे स्पेसिफिकली एक वी हायर करना है। हायर क्या बोलूँ, एक्चुअली में आई हैव हैड a student of a one-on-one consultation mentorship program, I would say. He's also a co-student, he has managed my LinkedIn before, but now I'm hiring him as my VA. तो उसमें it's not just about LinkedIn work but also little things that can help me save my time. For example, uploading reels on Instagram, uploading videos on YouTube, uploading it with details like thumbnails, meta details, etc. एंड उसके अलावा कभी कुछ छोटा मोटा ग्राफिक क्रिएट करना हुआ, लिंक्डइन से रिलेटेड देयर इज मोर वर्क, सो थिंग्स अराउंड दैट, राइट। एंड ऑल्सो रिसर्चिंग कंटेंट ट्रेंड्स एक्सेट्रा, बिकॉज आई थिंक अभी मेरा मोस्ट टाइम यहीं पे जा रहा है। बिकॉज फॉर माई क्लाइंट वर्क आई हैव एडिटर, आई डोंट हैव एडिटर अभी, आई हैव राइटर्स हु आर डूइंग सेल्फ एडिट एंड आई एम जस्ट रिव्यूइंग द वर्क। I of course am spending more of my time on content creation these days, so I truly want to save some time there while still growing my brand. So I think a virtual assistant will definitely help me out, and I'm almost certain to hire the same person. I just need to create some SOPs for him, as in how I do what I do and what I expect him to do, so that things are more put together. So we would be having like a 7-day trial period जिसमें मैं कुछ SOPs create करूँगी, showing how the work needs to be done and
so that the expectations are clear and we require lesser number of revisions. अगर तुम लोग को SOPs और ये सब चाहिए हो कि हायर कैसे करना है, उसके लिए डेलीगेट कैसे करना है, तो बेस्ट काम कैसे करा सकते हैं हम अपनी टीम से, न्यू पर्सन से, इसके लिए ये सब मैं क्या करने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हायर करने के लिए, या कैसा काम चलता है, अगर इस सबसे रिलेटेड कोई अपडेट चाहिए हो कमेंट में बताना. I'll definitely create a video around it, but for now I think I'm done blabbering and I hope कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो. अगर हाँ तो मुझे बताना प्लीज़. I think I would love to create more such videos जिसमें कुछ एडिटिंग नहीं है, कुछ अनफिल्टर्ड फिल्टर्ड नहीं है. ठीक है. And I'll just be sharing more around my days, my work, what I'm working on, what's the update on such projects, any new clients we are onboarding, and any new team members we are hiring, etc. So yeah, let me know what you felt about this and if you'd like me to create more of these. Okay, bye.